Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. हम जैसों के पास एहसान का बदला चुकाने का बहुत बोझ होता है। वो उतर जाए तो शुक्र करूंगी। और वैसे भी यहाँ पे छुप के एक लड़की घुस आई थी। लड़की? कौन थी? क्योंकि मुझे उसका पता चल चुका है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक मौका देना चाह रही थी। इसका जो पहले इलाज करती थी जोया साहिबा, मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा है कि जावियार का वकील हमारी मदद कर सकता है। डैड, क्या सोच रहे? कुछ नहीं यार, भाई साहब की बातें याद आ रही थी। डैड, आपका भूलना अगर मुश्किल है तो मुझे याद करवाना जरूरी नहीं। ओ यार, मैं तुम्हें याद नहीं करवा रहा हूँ। भाई साहब ने एक बार कहा था कि कारोबार भी जंग की तरह होता है। आपको पहले से मैपिंग करनी पड़ती है कि कौन कहां से नुकसान पहुंचा सकता है और कहां से नफा हो सकता है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन उन्होंने कभी आपके ज़हन को खुद से सोचने का इख्तियार ही नहीं दिया। इसलिए जब वो दुनिया में नहीं है, आप अपनी दुनिया चलाने के लिए उनकी सोच उधार लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर दुश्मन भी कहे ना तो सीख लेनी चाहिए। जब दुश्मन से सीखने की नौबत आ जाए तो दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए डैड। मैं देख रहा हूं कि तुम आजकल बातों में जीतने की कोशिश कर रहे हो मुझसे, और वो भी अपनी मां की तरह। और तुम अगर सोनिया को शामिल करने का कदम न उठाते तो आज हम इस मुसीबत में न फंसे होते। मैंने गलती की है डैड, मैं मानता हूं, पर उसी का फल है कि आप इस कुर्सी पर। और रही बात सोनिया की, आप देखते जाइए कि अपनी प्यारी भाभी के साथ मैं करता क्या। चंगेजी साहब जरा आइए। मैं कम इन सर? थैंक यू सर। तो बताइए फिर, मीडिया की क्या अपडेट? सर सब कंट्रोल में है। हमने कंपनी का पब्लिसिटी का बजट 75% इन्वेस्ट किया है ताकि हमदानी फैमिली या हमदानी ग्रुप के खिलाफ कोई भी खबर ना चले। और हमारी प्यारी भाभी? सर वो ट्रोल हो रही है। कल हैशटैग लालची बहू एक्स पर तीसरे नंबर पे ट्रोल हो रहा था। आप कहें तो 1.5 लाख की बूस्टिंग से उसे पहले नंबर पे ले आए। नहीं, फोर्स लगेगा, रहने देते हैं। सर कुछ जज्बाती लोगों ने सोनिया जी को मारने की धमकी दी है। शायद वो जफर साहब के सोशल वर्क के फैन हैं। परफेक्ट। चंगेजी साहब, आप हमारी डिजिटल टीम को बोले कि ऐसे कमेंट्स बढ़ाएं और सपोर्ट करें। जी सर। और वो पॉडकास्ट वाली लड़की की पेमेंट हो गई थी?
जी सर, उन्होंने कैश एडवांस में लिया था। रियली? इंटेलिजेंट बिजनेस वूमन है, तरक्की करेगी। आप राब्ते में रहिएगा उससे, एंड कीप अपडेटिंग मी एज वेल। जी सर। वो बात करो इसका। उठाओ उठाओ, ले आओ, चलो सीधी तरह, चुप करो। ले आओ, ले आओ। प्लीज बोलो। पापा को बुला दो प्लीज। नहीं, वो बोलो जो ये लोग तुम्हारे साथ करते हैं, प्लीज। वो बोलो जो ये लोग तुम्हारे साथ करते हैं। खाना भी गंदा देते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। ये रोय बेटी ने मुझसे कहा था, लेकिन ये जगह मेरे सेंटर के लिए। बुखारी साहब, मैं पूरी यकीन से कह रहा हूँ, जावियार और ये जगह इसी सेंटर में है। देखिए, मैंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन इस तरह का कोई पेशेंट यहाँ पे नहीं है। नहीं आया। आपके स्टाफ ने इसे गैर कानूनी तौर पे यहाँ रखा हुआ है। देखें, अब ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। बुखारी साहब, मैं कोर्ट का बैलेफ लेकर नहीं आया। पता है क्यों नहीं लेकर आया? क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ दिमागी अमराज पर लोगों का यकीन नहीं है। उसके इलाज सेंटर पर अगर एतबार ना रहा तो हमारा बड़ा नुकसान है।
मेरे इस जेस्चर को अपनी जिद की भेंट मत चढ़ाइए प्लीज। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि जो आपके पास ये इत्तला लाया तो उसके तो इल्म में होगा ना कि वो कहाँ है और किस जगह पर है। मुझे पता है। इसी कमरे में बंद था। लोगों को पता चल गया होगा शायद, उन्होंने निकाल दिया। देखें, अगर आप चाहती हैं तो मैं ये पूरा सेंटर आपके लिए सर्च करा सकता हूँ। मेरे ख्याल में एक दफा कर लेना चाहिए। सर, 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 मुझे आपको कुछ बताना, वो मगर एक वादा करें कि मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग बहुत जालिम हैं, मुझे मार देंगे। कौन? वो यही है, कहाँ कहाँ है? नीचे।
रानी, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, हाँ बाबा। मीरा माँ, ये बहुत गंदे लोग हैं मीरा माँ, प्लीज। हाँ बाबा, सब बताइए। मैं इन तमाम लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करूंगा, चाहे इसमें जो भी शामिल हो। बुखारी साहब, अगर मेरी मदद की जरूरत होगी ना तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर। और जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि आप इस सेंटर को बदनामी से बचाएंगे, सो प्लीज। डोंट वरी यू हर, अब हमें ज़ावेर मिल गया ना, बात को ये खत्म कर देते। आजकल जिसे देखो उसके चेहरे पे एक तनाव, एक सोच है। जो इंसान तरक्की कर रहा है उससे परेशानियां बढ़ती जा रही। तेरी तो खत्म हो जानी चाहिए। माशाल्लाह रानी बेटी की गाड़ी चल निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है। मेरे उस्ताद, हर बाप कोशिश करता है कि अपनी औलाद का हीरो बना रहे, और फिर इस जोम को कायम रखने के लिए कुछ गलत फैसले भी हो जाते हैं। हर बाप से होते हैं, मुझसे भी हुआ जब कासिम ने बाहर जाने का फैसला किया, क्योंकि ये फैसला मुझे करना था। तो मैंने सोचा इसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो इसका पसंदीदा बाप बना रहूंगा। लेकिन बाहर जाके कौन याद रखता है यार। वो दूसरों के दुख देखता है और अपने दुख छुपा लेते। रानी बेटी की क्यों परेशानी है तुझे? जरूरी तो नहीं है कि रानी की वजह से परेशान है। देख शायद तूने रानी को वो दिया जो गरीबों के घरों में बेटियों को नसीब नहीं होता, और वो है सोचने समझने और फैसला करने की इजाजत, आजादी। हम तो उनकी हिफाजत करते करते उनसे ये हक ले लेते हैं। अब जब तूने रानी को ये सब दिया है तो परेशानी क्या आएगी? वो गलत करेगी तो दुरुस्त भी कर लेगी। वो तो ठीक है शकून भाई, लेकिन जंग बराबर वालों से लड़ी आती है। जहाँ पे उम्मीद की किरण भी नजर आए कि आप जीत सकते हैं, दूसरे के पास चाकू होगा, आप भी चाकू ले लेंगे। लेकिन अगर दूसरे के पास तोप होगी और आपके पास चाकू, तो फिर जंग कैसे लड़ेंगे शकून भाई? अब वो साईं को छुड़वाना चाहती है, उसे घर वालों ने साईं को किसी पागलखाने में रखा हुआ। एहसान जताते जताते अपनी जान ना वहां बैठे था। इस बात की परेशानी। ये सबक भी मैंने ही पढ़ाया था ना कि एहसान करने वालों को जिंदा रखना चाहिए, वरना ये दुनिया खुद गर्जों से भर जाएगी।
ये छोड़, ये सोच जब कुछ होगा देख लेंगे। आज तक रानी बेटी ने जो कुछ भी किया है उसका नतीजा तो अच्छा ही निकला। ये तो है। तो अब भी अच्छा ही निकलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चाय पी। पापा, पापा, रानी, पापा, पापा, रानी, पापा। पापा, साबिर बाबा कैसे हैं? हालत ठीक नहीं है उसकी, बहुत वीक भी हो गया। रिकवरी में कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपनी मेमोरी पर बहुत जोर दे रहा है और 2 नाम बार बार दोहरा रहा है। एक पापा और रानी। सर, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या हम जुनेद की फैमिली पर केस दायर कर सकते हैं? क्योंकि जो हाल उन्होंने जावियार का किया है, ऐसा तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। पहले मुझे ये बताएं कि जावियार अब कहाँ रहेगा? बाबा जहाँ भी रहे, लेकिन उस घर में उनको नहीं जाना चाहिए और ना ही उन लोगों के हवाले करना चाहिए। क्या जावियार आपके साथ रह सकते हैं? एक हफ्ते के लिए तो रह सकते हैं, फिर मैं 6 महीने के लिए यूएस जा रही हूं। लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल ये भी आ रहा है कि मैं जावियार का केस भी दाखिल करवा दूं और फिर वो मेरे साथ यूएस चला जाए। इनकी ज़हनी हालत से तो मुझे नहीं लगता कि इमिग्रेशन प्रोसेस इतनी जल्दी मुमकिन हो सके। मिनिमम भी इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए 4 वीक्स तो चाहिए होते हैं। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। अगर उन लोगों को पता लग गया, बल्कि पता तो लग जाना है, वो तो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह तो बिल्कुल भी बाबा के लायक नहीं है। रानी बेटा, बाबा तुम्हारे साथ बहुत खुश रहते हैं। देखा नहीं था, उनकी तबीयत भी संभलने लगी थी। तुम बाबा को अपने साथ रख लो। मेरा अम्मा, मैं यहाँ तक आ गई, बड़ी मुश्किल से अब्बा माने हैं। आपको तो पता है, उसने हमारी जिंदगी अजाब कर दी, तो मैं तो सह लूंगी, लेकिन अम्मा अब्बा की शक्लें नहीं देखी जाती। सब
सब कुछ होते हुए भी इंसान इतना बेबस हो सकता है। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है। अमीरा अम्मा, अगर जोया साहिबा जा रही हैं तो आप यहाँ जावियार के साथ रह लें। 6 महीने तो निकल जाएंगे। फिर देखेंगे। अभी बात करते हैं, आए। चलो। हमने कुछ सोचा है। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि मैं यूएस का प्रोसेस स्टार्ट करवा दूं जावियार का, और जितना अरसा उस प्रोसेस को होने में लगेगा तब तक हम जावियार को किसी होटल में, मोटेल में या कॉटेज में ठहरा सकते हैं। या अगर आप हम पर भरोसा करें, अमीरा अम्मा जावियार के साथ आपके घर रह लें। ये भी हो सकता है, लेकिन जावियार की साइकाइट्रिस्ट होने के नाते मेरा ये ख्याल है कि हमें एक बार जावियार से पूछ लेना चाहिए कि वो कहाँ रहना चाहेगा। अदरवाइज अभी पागल खाने में जो टाइम गुजरा है उसका और जो कुछ हुआ है वहां पे उसके साथ, वो ट्रॉमा, अकेलेपन का बहुत ताजा है अभी उसके लिए। तन्हाई उसके लिए अच्छी नहीं है। आप जुनैद को सजा दिलवाएंगे? मुझे लगता है कि इस ऑप्शन को थोड़ी देर रोक देना चाहिए। मुझे अंदाजा है कि ये लोग जावियार के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। तब हम इस बात को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ आपके बात के साथ। अब इंतजार करें जावियार साहब के जागने का। ये बिजनेस प्लान आप मुझे बाद में ला के दिखाएं। जी। खबर मिल गई आपको? कौन सी खबर? जफर हमदानी के बेटे को पागल खाने से बरामद करवा लिया गया। व्हाट? तुमने खबर कहाँ देखी? कहाँ देखूंगी अकबर, वहीं जहाँ सारी खबरें चलती हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस वक्त है कहाँ। जितनी जल्दी हो सकता है पता लगवाओ। और ये जुनैद कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो ऑफिस में ही था, मैं देखता हूँ। तुम दोनों जो भी फैसला करोगे पहले मेरे साथ शेयर करोगे। ये क्या हो गया? जुनैद साहब है रूम में? नहीं सर। ठीक है, उनको लोकेट करो, उनसे कहो कि मुझसे आके मिले फौरन। ठीक है सर। कहाँ हूँ? आप मेरे घर पे हैं?
आप मेरे मेहमान हैं। रानी देख क्या? वाटर, पानी पीना, वाटर, thirsty. Yeah, thank you. पापा कहाँ है? आपके पापा ना कुछ दिन के लिए अमेरिका गए हैं। अकेला मुझे छोड़ के चले गए। मैंने बात करनी है उनसे। मैंने उन्हें बताना है जुनैद भाई ने मुझे वहां बंद कर दिया था। कॉल है। वो पता है बात क्या है, वहां पे किसी के पास फोन ही नहीं होता। What? तो फिर बच्चे कैसे बात करते हैं पापा से जिनके पापा ऑफिस गए होते हैं? वो ना जब वापस घर आते हैं तब बात होती है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं ना जा रही हूं वहां पे, फिर आपकी बात करा दूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कहाँ रहोगे? मैं वहां घर नहीं जाऊंगा मीरा माँ। वहां वो है। हुंजा भेज देते। आई नो हुंजा, माउंटेन्स में। जी बिल्कुल। वाओ। या फिर आप रानी के साथ उसके घर पे रह लो। जब तक पापा नहीं आते। जी, बस जब तक पापा नहीं आते तब तक आप मुझे बताएं कहाँ रहेंगे? यहाँ पे अमीरा माँ के साथ, या फिर पहाड़ों में, या फिर रानी के साथ? रानी के साथ। कब जाना है? अभी चले? हर कदम पर मिली कि नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, सामने अजनबी अजनबी।
साईं का हाल तो बहुत बुरा है। हाँ अम्मा, वो तो इसे करंट लगाते थे, बहुत मारा है बेचारे को। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उनका। ऐसे मासूम पर ये जुल्म तो आजाब है। यानी ये जिंदगी, दौलत हो तब भी मसला, ना हो तब भी मसला। बेटा कब तक रखेंगे अपने घर के अंदर से? अब्बा वो जोया साहिबा है ना, इसकी नफ्सियाती डॉक्टर, वो अमेरिका का वीजा लगवाकर इसे अपने साथ ले जाएंगी। यानी कल? नहीं अम्मा, कल तो नहीं, महीना तो लग जाएगा। महीने में हो जाएगा अमेरिका जाने का बंदोबस्त? कह तो रहे हैं, ना हुआ तो 1-2 महीने लग जाएंगे। नहीं तो 1-2 साल में तो हो ही जाएगा ना।